और अब बात उस बड़े खतरे की कर लेते हैं जिसने यूरोप के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक ब्रिटेन की नींद उड़ा कर रख दी है। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान से उठी जंग की लपटें अब यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। तेहरान ने सीधी चुनौती दी। ईरान के खूंखार इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने ब्रिटेन के RAF एयरफोर्स एयरबेस को खुलेआम उड़ाने की धमकी दे डाली, 4500 किलोमीटर दूर तक। ईरान ने सीधा अल्टीमेटम दिया है कि अगर हमारी सरजमी पर हमले के लिए ब्रिटेन का इस्तेमाल किया गया तो नाटो का ये एयरबेस हमारी मिसाइलों का जायज निशाना होगा। आखिर क्या है ईरान का मास्टर प्लान? क्या सचमुच वाकई में तेहरान से दागी गई मिसाइलें ग्लॉस्टरशायर को शमशान बना सकती हैं, या फिर ये तीसरे विश्व युद्ध को भड़काने की सबसे बड़ी चाल है? दरअसल आखिर ईरान का दिमाग अचानक से इतना क्यों ठनक गया? क्यों ईरान ने यूरोप के दिल में बसे ब्रिटेन को सीधे सीधे आंखें दिखाना शुरू कर दी? वजह है ब्रिटेन का RAF फेयरफोर्ट एयरबेस। और ये सिर्फ एक एयरबेस नहीं है, यह है अमेरिकी बारूद का वो गोदाम जहां से B-1 लॉन्चर या B-52 जैसे महाविनाशक बम वर्षक उड़ान भरते हैं। IRGC की तस्नीम न्यूज एजेंसी का दावा है कि अमेरिका इसी बेस से उड़कर ईरान पर तबाही बरसा रहा है। ईरान का तो सीधा सीधा फरमान है कि जो भी अमेरिकी हमलों में मददगार बनेगा वो हमारी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाएगा। लेकिन सवाल बड़ा ये, क्या ये सिर्फ एक धमकी है या फिर ब्रिटेन पर हमले की एक तरह से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? दरअसल RAF फेयरफोर्ट ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स का एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील एयरबेस माना जाता है जो कि ग्लॉस्टरशायर में ही एक तरह से स्थित है। लेकिन ये RAF फेयरफोर्ट है क्या, वो जल्दी से समझ लीजिए। यूके की रॉयल एयरफोर्स का एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील ये एयरबेस है। ग्लॉस्टरशायर में स्थित ये फेयरफोर्ट एयरबेस 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसकी स्थापना की गई। लेकिन 1950 के दशक में अमेरिका ने परमाणु बम वर्षकों की तैनाती के लिए अपना प्रमुख बेस इसे तैयार किया। अब जानते हैं दुनिया का सबसे लंबा रनवे यहीं पर माना जाता है, 3048 मीटर का लगभग, यानी 10,000 फीट लंबा ये एक तरह से रनवे है। अब इसमें B-52, B-1B, B-2 और स्पिरिट स्टिल्थ बम वर्षक बहुत आसानी से इस जगह से उड़ान भर सकते हैं। बताया जाता है कि ये जो एयरबेस है भारी हथियार, मिसाइल, स्टिल्थ विमानों के रखरखाव या फिर तुरंत ईंधन भरने की भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। अब अमेरिकी B-1 लॉन्चर बम वर्षक RAF फेयरफोर्ट से सीधे उड़ान भरता है और एक तरह से ईरान पर बड़े हमले किए जा रहे हैं। ये ईरान ने एक तरह से बड़े आरोप लगाए हैं। अब बात सबसे बड़े सवाल की भी है, आपको ये भी बताते हैं। सवाल ये भी है कि नक्शा उठाए और दिखाते हैं कि ईरान की राजधानी तेहरान से ब्रिटेन के फेयरफोर्ट की दूरी कितनी है। बताया जाता है 4506 किलोमीटर। बीच में आधा दर्जन देश और पूरा यूरोप पड़ता है। तो क्या ईरान के पास में वाकई में ऐसा कोई जादुई हथियार है जो 4500 किलोमीटर दूर जाकर ब्रिटेन के सीने पर दागा जा सके? सैन्य विश्लेषक इसे ईरान की खोखली धमकी बताते हैं, लेकिन क्या ये वाकई में खोखली है? ईरान पहले भी मार्च में अमेरिकी डिएगो गार्सिया बेस की तरफ 2 मिसाइलें दाग चुका है। ईरान का वो मिसाइल जखीरा जिससे पूरा यूरोप थर थर कांप रहा है, क्या है वो भी आपको बता देती हूँ। दरअसल ईरान के 5 सबसे खतरनाक मिसाइल हैं, जिसमें है खुर्रम शहर 4, लगभग 2000 किलोमीटर की रेंज है इसकी, भारी वॉरहेड ले जाने में सक्षम माना जाता है। फतेह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक होने का ईरानी दावा है, तेज गति और उच्च गतिशीलता है इसमें। सिजिल मिसाइल 2 स्टेज सॉलिड है, फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल इसे कहा जाता है। इसकी रेंज है लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर तक की। खलिज वॉर्श एंटी शिप मिसाइल की अगर बात करें तो इसे एक तरह से एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक दागने की है। समंदर के युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए ही एक तरह से इसे तैयार किया गया। ब्रह्मास्त्र 5 वेपन एक्स इसे कहा जाता है। इसकी रेंज की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि रेंज अनंतहीन है। इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज का दावा यह है कि 10,000 से 14,000 की रेंज है इसकी। परमाणु पेलोड की क्षमता इसकी अपने आप में बहुत खास है और भारी वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। न्यूक्लियर हथियार ले जाने की भी आशंका है। मोबाइल लॉन्च सिस्टम, मोबाइल लॉन्चर से कहीं से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसकी लोकेशन को ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। और यही वजह है
कि अब ईरान लगातार अब इन मिसाइलों के जरिए अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। ये समझिए कि अगर ईरान के पास में आधिकारिक तौर पर 4500 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल नहीं है, तो फिर IRGC बार बार ये धमकी देता क्यों है, ये समझना जरूरी है। दरअसल ये सिर्फ बारूद की लड़ाई नहीं, ये दिमाग की जंग है। ईरान बखूबी जानता है कि ब्रिटेन नाटो का सबसे मजबूत पिलर है। ईरान इस युद्ध को सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रखना चाहता, वो इसे यूरोप के ड्राइंग रूम तक पहुंचाना चाहता है। ईरान की चाल यूरोपीय देशों में डर फैलाना है ताकि वहां की जनता अपनी सरकारों पर दबाव बनाए कि अमेरिका के युद्ध में बलि का बकरा हमें मत बनाओ। क्या ईरान नाटो की एकता में दरार डालने में कामयाब हो रहा है? अपने आप में ये बड़ा सवाल है। लेकिन नाटो का जरा समझिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों का शक्तिशाली सैन्य गठबंधन है जो 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन संधि के तहत इसका गठन हुआ। इसका जो वैश्विक मुख्यालय है वो है बेल्जियम में, ब्रुसेल्स में, और मौजूदा वक्त में 32 देश इसमें शामिल हैं। स्वीडन मार्च 2024 में 32वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। सामूहिक रक्षा नीति के लिए एक सदस्य पर हमला यानी सभी 32 देशों पर हमला माना जाएगा, ये इसकी एक तरह से नीति है। अब इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा सहित कुल 12 मूल देश हैं। दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर अंतर्राष्ट्रीय सैन्य शक्ति इसको इस रूप में देखा जाता है। क्या ब्रिटेन हाथ पर हाथ धरे बैठा है? बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने गरजते हुए कहा कि हमारी सेनाएं ब्रिटेन की जमीन की एक-एक इंच की रक्षा करने के लिए तैयार है, चाहे खतरा अंदर से हो या फिर बाहर से। लेकिन सवाल ये कि अगर ईरान मिसाइल नहीं दाग सकता तो वो हमला करेगा कैसे? सैन्य विशेषज्ञों का सबसे बड़ा डर है असीमित युद्ध, यानी ईरान सीधे मिसाइल ना भेजकर ब्रिटेन के इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर विनाशकारी साइबर अटैक कर सकता है या यूरोप में मौजूद अपने स्लीपर सेल्स और प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए तबाही मचा सकता है। कुल मिलाकर गणित बिल्कुल साफ है कि ईरान की जो धमकी है, भले ही मिसाइल के रूप में ग्लॉसशायर तक ना पहुंचे, लेकिन उसके पश्चिमी देशों के सुरक्षा तंत्र खलबली जरूर मचाते हुए नजर आते हैं। और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि ईरान की ये धमकी यूके के लिए आने वाले वक्त में बड़ी धमकी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।